क्लास 7 साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट या कमेंट्स को चेक कीजिए। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट पार्ट में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और इस पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 इंडिविजुअल, टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ेगी, टिपिकली वन ऑफ ईच सेक्स, यानी हमें मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज़ ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, कोई एग्जाम्पल की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जैसे क्या चाहिए, हमें फादर चाहिए यानी कि मेल, और मदर चाहिए यानी कि फीमेल। मदर, मेल और फीमेल से ही क्या होगा भाई, बेबी होगा। इसी तरह जो फ्लावर होता है, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें भी हमें क्या चाहिए, मेल और फीमेल चाहिए। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बारे में देखते हैं हम आगे। इन फ्लावरिंग प्लांट द रिप्रोडक्शन पार्ट आर लोकेटेड इन द फ्लावर। और फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उसके, वो कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे लोकेट होते हैं, वो फ्लावर्स में ही होते हैं। अभी मैं इसको आपको डिटेल से बताऊंगा। लेट अस स्टडी द प्लांट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब इसके पार्ट्स देखते हैं हम कौन कौन से हैं। मोस्ट फ्लावर हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। ये इसके मेन पार्ट हैं फ्लावर के, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टल। सेपल्स फॉर्म द आउटरमोस्ट वर्ल्ड ऑफ ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। दे प्रोडक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज। अब देखो, अगर बात करें सेपल्स की, सेपल्स क्या होता है, सेपल्स ये जो आपको हरी हरी पत्तियाँ इस चित्र में दिखाई दे रही हैं, इनको बोलेंगे सेपल्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, हरे होते हैं ये। ठीक है, हरे पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका। और ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जब फ्लावर खिला नहीं होता है, ठीक है, उस टाइम उसको प्रोटेक्ट करना। जब वो कली की स्टेज में होता है, जब कली होती है, अभी फूल खिलता नहीं है, तो ये हरा जो ये आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं, वो उसको ढक के रखती हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं। ये किसका काम है, ये काम है सेपल का। ठीक है, अब उसके बाद ये पेटल्स हैं, ये जो आपको पीले पीले इसके पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, पेटल्स हैं। और ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। ये फ्लावर का मेल पार्ट है। ठीक है, मेल पार्ट है। और जो ये चीज़ है, ये बीच में आप नीचे से ऐसे गोल, ऊपर से ऐसे दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलेंगे हम पिस्टल, या कार्पेल भी बोलते हैं इसको, या फिर पिस्टल बोलते हैं। ये इसका फीमेल पार्ट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट में क्या है, मेल पार्ट में एंथर होता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका, मेल पार्ट का, ये क्या है, एंथर है। और ये जो बाकी जो पार्ट है उसको बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, ऐसे ही ये जो फीमेल पार्ट है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे स्टिग्मा। और ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे स्टाइल। और ये जो गोल गोल सा आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे ओवरी। ठीक है, एक बार चलो मैं बता देता हूँ, वैसे तो आगे आएगा इस पर डिटेल से, एक बार मैं बता देता हूँ होता कैसे है। जैसे ये जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट में क्या होते हैं भी, एंथर होते हैं, यानी एंथर्स में क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ तक पहुँचते हैं, स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। पोलन ग्रेन आगे स्टिग्मा के साथ चिपक जाते हैं। ये जो स्टिग्मा होता है ये एक चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ता है, उसके साथ चिपक जाते हैं। फिर ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इस पाइप में से होते हुए ओवरी तक पहुंच जाते हैं। ओवरी में क्या होते हैं भी, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल, यहाँ पर मेल और फीमेल जो सेक्स सेल्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे नए जीवन की शुरुआत होती है, बीज की शुरुआत होती है। ठीक है, ये आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। आगे हमारे पास
पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड मे आल्सो प्रोड्यूस फ्रेगनेंस। जो पेटल्स होते हैं, जो ये पीला पीला भाग दिखाया था, पंखुड़ियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं, अधिकतर मतलब कलरफुल होती हैं ये, ठीक है, और इसमें से खुशबू वगैरह आती है। पेटल्स हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। जो पेटल्स का काम क्या है, इंसेक्ट को, जो कीड़े मकोड़े हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह हैं, उनको अट्रैक्ट करना, ठीक है, पोलिनेशन के लिए। अब पोलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो स्टेमन होता है, अभी बताया मैंने, वो क्या है, मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एंथर। जो स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एंथर पे प्रोड्यूस होते हैं। पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स। जो पिस्टल है वो क्या है, फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें क्या होता है, ओवरी होता है, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है, ठीक है। ओवरी और ओव्यूल्स होते हैं फीमेल पार्ट में, और मेल पार्ट में, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं। और एंथर में क्या पैदा होता है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन कहाँ तक पहुँचते हैं, आपको बताया था मैंने, स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। फिर स्टिग्मा से होते स्टाइल से होते हुए, जो पाइप है स्टाइल, उससे होते हुए ओवरी तक वो पहुँच जाते हैं, फिर ओवुल तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था। आगे डू यू नो में क्या है वो भी देख लेते हैं। रेफ्लिजिया बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ पैरासिटिक stemless leafless plant with a distinctive putrid odor। जो रेफलिसिया है, ये देखो फूल दिखा रखा है, ये एक पैरासिटिक है, यानी स्टेमलेस है, इसमें कोई स्टेम नहीं होता, लीफलेस है, कोई इसमें पत्ती वगैरह नहीं होती, और इससे एक बहुत ही गंदी सी बदबू आती है। द प्लांट्स आर नेटिव ऑफ माले archipelago and Indonesia and live on the stems and root of certain woody vines। और ये प्लांट कहाँ पाया जाता है, जो माले है वहाँ के, जो समुद्र के जो द्वीप पाए जाते हैं वहाँ पर, और इंडोनेशिया में ये पाया जाता है ये फूल। और कहाँ रहता है ये, स्टेम्स में रहता है, किस स्टेम और रूट्स में रहता है। जो वुडी वाइन्स होती हैं, जो बेलें वगैरह होती हैं, बेल होती है, ठीक है, वुडी जो वाइन्स होती हैं उसमें ये रहता है, ठीक है, उसकी स्टेम्स में या रूट्स में, वहाँ पर ये पैदा होता है। द लार्ज पिंक 5 लोब फ्लावर आर पोलिनेटेड बाय कैरियन फ्लाइज। और ये जो है 1 2 3 4 5, इसमें ऐसे क्या है, 5 लोब फ्लावर्स, ठीक है, पिंक कलर का होता है, बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है। और इसमें पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, मक्खियों के द्वारा होता है। कैरियन फ्लाइज हैं वहाँ पर पाई जाती है, जो उनके द्वारा इसका पोलिनेशन होता है। द ब्लॉसम ऑफ वन स्पीसीज द कोर्स लिली इज़ रिकोगनाइज्ड एज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। और अगर कोर्स लिली की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्लावर है पूरी दुनिया में। इट ग्रोज अप टू 91 सेंटीमीटर, ये 91 सेंटीमीटर तक हो जाता है इन विड्थ में, विद पेटल्स 3 सेंटीमीटर थिक। और इसके जो पेटल्स होते हैं वो 3 सेंटीमीटर थिक होते हैं, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और इनका जो वेट है वो कितना होता है, 7 kg तक होता है, ठीक है। तो ये डू यू नो में था। आगे देखते हैं हम यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। ये क्या होते हैं, यूनी का मतलब देखो नाम से ही पता लग रहा है, यूनी का मतलब होता है 1, और बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। यूनिसेक्सुअल यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स हो, यानी कि या तो मेल हो या फिर फीमेल हो। और बाईसेक्सुअल में दोनों तरह के होते हैं, मेल पार्ट भी होता है उसमें और फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है, समझ गए। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं उसमें सिर्फ या तो मेल पार्ट होता है या फिर फीमेल पार्ट होता है, और बाईसेक्सुअल में दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। चलो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। फ्लावर्स में कंटेन इधर ओनली पिस्टल और ओनली स्टेमन्स और बोथ। फ्लावर्स में क्या क्या हो सकता है, पिस्टल हो सकता है और ओनली स्टेमन हो सकता है। पिस्टल यानी कि जो उसका कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट, ठीक है, और स्टेमन यानी कि मेल पार्ट, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्लावर में क्या क्या हो सकता है, पिस्टल हो सकता है, या फिर स्टेमन हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, मेल पार्ट फीमेल पार्ट या फिर दोनों पार्ट भी हो सकते हैं। फ्लावर्स ऑफ सम
plants like papaya and corn have either only pistil or only stamen। कुछ फूल ऐसे होते हैं, जैसे फ्लावर की बात करिए, जैसे कि पपाया यानी कि पपीते का फूल है, या फिर कॉर्न है, मक्का है। उसमें क्या होता है, या तो कोई पौधा है, प्लांट है, उसमें जो फूल खिलेगा, या तो उसमें क्या होगा, या तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यानी कि सिर्फ पिस्टल होगा, या फिर सिर्फ उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यानी कि सिर्फ स्टैमन होगा। ठीक है। सच फ्लावर आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हम कहेंगे। ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी ए मेल फ्लावर विद स्टेमन और ए फीमेल फ्लावर विद पिस्टल्स। अब क्या, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, या तो वो क्या होगा, मेल फ्लावर होगा जिसमें स्टेमन होगा, या फिर वो एक फीमेल फ्लावर होगा जिसमें पिस्टल्स होंगे। ठीक है, इजी है बिल्कुल। आगे है, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक टोमेटो, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड हैव बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स इन एवरी फ्लावर। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें, जैसे कि टमाटर है, बैंगन है, मस्टर्ड है, सरसों है, उसमें क्या होता है भाई, दोनों पार्ट होते हैं उसमें, बहुत स्टेमन भी होता है उसमें एक ही फूल में, और पिस्टल भी होता है। ठीक है। सच फ्लावर आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर्स को बाईसेक्सुअल फ्लावर्स हम बोलेंगे। आगे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट फॉलोज द लाइफ साइकिल शोन इन फिगर गिवन बिलो। अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट फॉलोज द लाइफ साइकिल शोन इन फिगर गिवन हेयर। अब ये फिगर हमें दिखा रखे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सीड जर्मिनेट होगा। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, सीड से पौधा बना, ऐसे ये छोटा पौधा, फिर वो बड़ा हो गया। ठीक है, फिर उसमें द प्लांट प्रोड्यूसेस फ्रूट, फ्रूट बना। ठीक है, फ्रूट से फिर वो द फ्रूट रिलीजेस सीड, फ्रूट टूटा, उससे क्या निकला, सीड निकले, बीज निकले। द प्लांट डाइज, जब इसके बीज निकल जाते हैं फ्रूट में से, ठीक है, तो प्लांट जो है वो पौधा वो डाई हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, इसका लाइफ साइकिल है फ्लावरिंग प्लांट का। आगे है हमारे पास, लेट अस डिस्कस द मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द लाइफ साइकिल। इन दिस लाइफ साइकिल, जो इस लाइफ साइकिल है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इन फ्लावर इज नोन एज पोलिनेशन। देखो, पोलिनेशन में क्या होता है, जो एंथर्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं, उन पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना, फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना, इसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे। और आपको पता है एंथर कहाँ होता है, मेल पार्ट में होता है। ठीक है, और एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और स्टिग्मा कहाँ होता है, फीमेल पार्ट में होता है। यानी कि पोलन ग्रेन का, ठीक है, स्टिग्मा तक पहुंचना, इसको बोलेंगे हम पोलिनेशन। पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड ईदर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इसको बोलेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। मेल पार्ट से जो क्या, जो पोलन ग्रेन है फीमेल पार्ट तक पहुंच रहे हैं यानी कि स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, इसको बोलेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन। एक ही फूल में ये काम हो रहा है। ठीक है, और जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जो और उसमें क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक फूल से, एक फूल के जो पोलन ग्रेन है, जैसे मान लो एक फूल ये है, एक फूल ये है। ठीक है, ये मान लो मेल पार्ट है। ठीक है, कोई फूल है, और ये क्या है, दूसरा फूल है, उसका फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन मेल से दूसरे फूल के, मतलब जो फीमेल है, दूसरा फूल है, उसके फीमेल पार्ट तक पहुँचेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा तक पहुँचेंगे, इसको बोलेंगे हम क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन में तो एक ही फूल में ये काम हो जाएगा। ठीक है, एक ही फूल में मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है। ठीक है, और जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचेगा। ठीक है, उसको हम क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। आगे है हमारे पास पोलिनेटर इन नेचर। पोलिनेटर क्या होता है, अब इन पोलन ग्रेन्स को पहुंचाएगा कौन, ठीक है, जो पोलन ग्रेन पहुंच रहे हैं एंथर से स्टिग्मा तक, इनको पहुंचाएगा कौन, कोई ना कोई तो पहुंचा रहा होगा, क्योंकि जो ये फूल हैं ये अपने आप तो कार्य कर नहीं सकते, तो कोई ना कोई तो कर रहा होगा। तो उनको जो ये जो काम करते हैं, पोलन ग्रेन को पहुंचाने का काम करते हैं, उनको हम क्या
बोलेंगे, पोलिनेटर बोलेंगे। तो ये नेचर में ही पाए जाते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन रिक्वायर पोलिनेटर। जो अगर पोलिनेशन हमें करना है, ठीक है, प्रोसेस अगर ये होता है तो उसके लिए पोलिनेटर्स की ज़रूरत है। अब पोलिनेटर कौन कौन से हैं? पोलिनेटर आर एजेंट्स डैट कैरी और ट्रांसफ़र द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर टू ए स्टिग्मा। पोलिनेटर क्या है? ऐसे एजेंट हैं जो कैरी करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक। अब वो कौन कौन से हैं? विंड यानी कि हवा, हवा के द्वारा चला जाता है पोलन ग्रेन, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक। बीज मधुमक्खियों के द्वारा, बटरफ्लाई तितली है, और दूसरे दूसरे जो इंसेक्ट हैं उनके द्वारा, बर्ड्स हैं, रैट्स हैं, बैट्स हैं, ठीक है, वो आर द मेन पोलिनेटर इन नेचर। इनके द्वारा जो एंथर है, ठीक है, एंथर में जो आप कहेंगे पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं इनके द्वारा। इनको ही हम पोलिनेटर बोलेंगे। हवा, मधुमक्खी, बटरफ्लाई, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं पोलिनेटर्स के। इन सम एक्वेटिक प्लांट वाटर इज एन एजेंट ऑफ पोलिनेशन। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं यानी कि जो पानी में जो पौधे लगते हैं उसमें पोलिनेटर का काम कौन करेगा? उसमें पोलिनेटर का काम करेगा वाटर। वाटर के द्वारा जो आप कहेंगे पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। आगे हमारे पास है पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट एंड आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। दे कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और माइक्रोस्कोपिक इन साइज यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। दे कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव सेल। उनमें पोलन ग्रेन्स में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ईच पोलन ग्रेन हैज़ ए डिस्टिंक्टिव आउटर वॉल दैट इज़ टफ एंड रेजिस्टेंट टू डिके। हर एक पोलन ग्रेन में एक आउटर वॉल होती है, एक बाहर, जैसे मान लो ये एक पोलन ग्रेन है, इसके चारों तरफ एक आउटर वॉल होती है जो इसकी एक तरह से क्या करती है? रक्षा करती है, ठीक है, उसको खराब होने से बचाती है पोलन ग्रेन को। द पैटर्न प्रेजेंट ऑन दिस आउटर वॉल आर डिस्टिंक्टिव ऑफ ए स्पीसीज ऑफ प्लांट, ठीक है, और ये जो इस आउटर वॉल पे जो पैटर्न बना होता है ये अलग अलग प्लांट की स्पीसीज, जो अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के उनके पोलन्स होते हैं, उनका जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है इस आउटर वॉल पे जो पैटर्न बना होता है। आगे हमारे पास द विंड pollinated flower have their anthers situated at a higher level than the petals। जो हवा के द्वारा, विंड माने हवा, हवा के द्वारा जो मतलब जिसमें पोलिनेशन होता है, हैव देयर एंथर, जो उनके एंथर्स होते हैं, उन फूलों में जो एंथर्स होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं। किसके? जो पेटल्स होते हैं, पेटल से ज़्यादा ऊंचाई पर वो होते हैं ताकि हवा आसानी से उनको उड़ाकर ले जाए। दिस लेट्स द पोलन ग्रेन टू गेट ब्लोन अवे बाय विंड। इसके कारण वो ऊंचाई पर होते हैं, इससे पेटल से उनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, इससे वो आसानी से हवा में उड़ जाते हैं। द इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड and have nectar glands. These release a sweet liquid nectar that attract insect। और जो इंसेक्ट, जो ऐसे फ्लावर्स जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड होते हैं उनमें ब्राइट कलर के, ठीक है, रंगीन होते हैं वो, और क्या होते हैं? फूल वो रंगीन होते हैं और उनमें नेक्टर ग्लैंड होते हैं। उनमें क्या निकलता है? एक तरह का रस निकलता है, वो मीठा रस निकालते हैं, लिक्विड निकालते हैं, जिससे जो इंसेक्ट हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट, उन फूलों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो आसानी से फिर पोलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन के बारे में पढ़ लिया हमने, अब क्या करेंगे हम? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पोलिनेशन में क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ तक पहुँच गए? स्टिग्मा तक पहुँच गए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद का प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पोलन ग्रेन जर्मिनेट व्हेन दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज। पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, जब वे स्टिग्मा पर गिरते हैं, ठीक है, उसी मतलब सेम फ्लावर होना चाहिए, उसी स्पीसीज का फ्लावर होना चाहिए, जब उस पर गिरेंगे तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ए पोलन ट्यूब इज़ प्रोड्यूस्ड डैट रिचेज द ओव्यूल। अब एक पोलन ट्यूब होती है, वो उस ट्यूब से होते हुए कहाँ पर पहुँच जाते हैं?
ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। और ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी में होता है। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। ठीक है, अब मेल पार्ट कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ठीक है। और फीमेल कौन सा है? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किस में होता है? वो होता है किस में? इसमें ओव्यूल्स में होता है। ठीक है, ओव्यूल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो पोलन ग्रेन्स है उसमें क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जब वो दोनों मिल जाते हैं ओव्यूल में, जब वो पहुंच जाता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है, तो जब दोनों मिल जाते हैं तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे हम गैमिट्स। ठीक है, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गैमिट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। जब दोनों मेल और फीमेल मिल जाते हैं पार्ट, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल जाते हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और मेल रिप्रोडक्टिव सेल जब मिल जाते हैं तो उससे क्या चीज़ बनती है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस प्रोसेस को, जिसमें मेल और फीमेल गैमिट्स मिलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन हम बोलेंगे। यानी कि अब जीवन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब बीज बनेगा उसके बाद। द जाइगोट देन डिवाइड इनसाइड द ओव्यूल टू फॉर्म ए बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो। अब जो जाइगोट जो बना है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से मिलने से जो जाइगोट बना है, अब वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है ओव्यूल के अंदर, और फिर वो एक बेबी प्लांट बनाता है। ठीक है, उसको एम्ब्रियो हम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अब वो एक तरह से एम्ब्रियो कहाँ है? बीज के अंदर है। जो प्लांट का जो बीज बनता है, सीड बनता है, उसके अंदर क्या है? एम्ब्रियो है। आगे क्या है? फेट ऑफ द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर के साथ क्या बनती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड स्टिग्मा यूजुअली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो अधिकतर क्या होता है? सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स और स्टिग्मा होते हैं, वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। ठीक है, सूख कर वो गिर जाते हैं। आगे है डेवलपमेंट ऑफ सीड। सीड की डेवलपमेंट कैसे होती है? द ओव्यूल्स फॉर्म सीड। जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है। ए सीड हैज़ कोटिलिडन्स टू स्टोर फूड एंड द फ्यूचर प्लांट द एम्ब्रियो। अब सीड के अंदर क्या होता है? सीड के अंदर कोटिलिडन्स होता है जो फूड को स्टोर करता है, और सीड के अंदर और क्या होता है? फ्यूचर प्लांट होता है, जिसको एम्ब्रियो हम बोलेंगे। आगे है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फ्रूट की डेवलपमेंट कैसे होती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिगन्स टू ग्रो एंड फॉर्म द फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो ग्रो होती है, बढ़ती है और फ्रूट बनाती है। यानी कि ओवरी से ही क्या बनता है? फ्रूट बनता है। द फ्रूट मे बी स्वीट एंड जूसी लाइक मैंगो एंड ऑरेंज, और दे मे बी हार्ड एज एंड वुडी लाइक आलमंड एंड वॉलनट। जो फ्रूट है वो मीठा और जूसी हो सकता है जैसे कि मैंगो और ऑरेंज, और वो हार्ड हो सकता है, वुडी हो सकता है जैसे कि बादाम होता है या अखरोट होता है। द फ्रूट इज़ दस एक्चुअली ए राइपन ओवरी। इसलिए जो फ्रूट है वो क्या है? असलियत में फ्रूट क्या है? एक पकी हुई ओवरी है। ठीक है, जिसको हम, ये फ्रूट है, जैसे मैंगो है, हम मैंगो खा रहे हैं, तो वो क्या है? एक पकी हुई ओवरी है। और लास्ट स्टेप है इसका जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है? अंडर सुटेबल कंडीशन द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म ए सीडलिंग दैट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। जो जब सीड को, जब बीज को सुटेबल कंडीशन मिल जाती हैं, जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, ठीक है, ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, तो सीड जर्मिनेट हो जाता है। जो बीज है वो उग जाता है और उसका एक छोटा पौधा बन जाता है, और फिर बाद में वो एक प्लांट बन जाता है। ठीक है, अब डू यू नो में देख लेते हैं। सम फ्रूट लाइक एप्पल्स आर टर्म एज फॉल फ्रूट। कुछ फ्रूट हैं जैसे कि एप्पल है, उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट का मतलब वो एक असली में फ्रूट नहीं है। क्यों नहीं है? एप्पल इज़ नोन एज फॉल्स फ्रूट एज द जूसी एडिबल पोर्शन डज नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरीज बट फ्रॉम द रिसेप्टेकल प्रेजेंट जस्ट अबव द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। अब जो फ्लावर है उसको फॉल्स फ्रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो जूसी एडिबल पोर्शन है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं,
वो किससे डेवलप होता है? वो ओवरीज से डेवलप नहीं होता, वो किससे डेवलप होता है? फ्रॉम द रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल से वो डेवलप होता है जो स्टॉक के थोड़ा सा ऊपर होता है फ्लावर के। अब ये रिसेप्टेकल बता देता हूँ क्या है और स्टॉक क्या होता है, ठीक है। इसके जैसे ये है, ये जो हमारा ये जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर जो ये सारा फ्लावर है इसको हम रिसेप्टेकल बोलेंगे, और ये चीज़ क्या है? इसका स्टॉक है। ये जो डंडी है, इस डंडी के ऊपर ये क्या है? रिसेप्टेकल है। इसी से ही जो एप्पल का वो फ्रूट डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड डिस्पर्सल, यानी कि जो सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंच जाता है, ठीक है। उसके पहुंचने के क्या क्या कारण है, कौन उसको पहुंचाता है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मोस्ट हायर प्लांट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड, जितने भी हायर प्लांट हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड के द्वारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बीजों के द्वारा, ठीक है, नए प्लांट बनते हैं। द सीड्स आल्सो हेल्प द प्लांट टू स्प्रेड आउट एंड ग्रो इन न्यू प्लेसेस समटाइम ए लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। और जो सीड है वो हेल्प करते हैं प्लांट को टू स्प्रेड आउट, ठीक है, एंड ग्रो इन न्यू प्लेसेस, नए प्लेसेस में उगने के लिए प्लांट को ग्रो करते हैं। और कभी कभी तो ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, जो उसका पेरेंट प्लांट होता है उससे बहुत ज़्यादा दूर जाके उसके बीज उग जाते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ़ द सीड आर नॉट डिस्पर्स्ड ए लार्ज number of germinating seedlings can grow very close to the parent plant। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि सीड दूर जाके लग रहा है, ठीक है, उग रहा है, क्योंकि अगर सीड डिस्पर्स नहीं होगा यानी कि दूर नहीं जाएगा, ए लार्ज नंबर ऑफ जर्मिनेटिंग सीडलिंग, बहुत मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पौधे पेरेंट जो प्लांट है जिससे वो सीड बना है उसके आसपास ही ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। फिर उससे क्या होगा? दिस विल रिजल्ट इन कंपटीशन बिटवीन ऑल सच सीडलिंग एज वेल एज द पेरेंट प्लांट। और इससे उनके बीच में जो बहुत सारे पौधे लग जाएंगे पेरेंट प्लांट के, इससे उनके बीच में क्या हो जाएगा? कंपटीशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। द कंपटीशन इज़ फॉर गेटिंग light, space, water and nutrient, all of these are important for plant टू बी एबल टू ग्रो एंड सर्वाइव, ठीक है। और कंपटीशन इज़ फॉर गेटिंग, कंपटीशन किसके लिए होगा? लाइट के लिए, सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए, और जो न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिल रहे हैं उसके लिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट, जो प्लांट के उगने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, उसके सर्वाइव रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। मान लो अगर आप एक पौधे में ही एक गमले में ही अगर आप 5 पौधे लगा दो, 6 पौधे लगा दो, 7 पौधे लगा दो, तो क्या होगा? कोई भी पौधा अच्छी तरह से नहीं उग पाएगा, नहीं ग्रो हो पाएगा। इसका कारण ये है कि एक थोड़ी ही जगह में बहुत सारे पौधे हमने लगा दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर जो सीड्स हैं अपने पेरेंट प्लांट के पास ही उगने लग गए तो कोई भी जो पौधा है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा, आपस में उनका कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सीड्स, दे मे कैरिड बाय विंड, वाटर और एनिमल। जो सीड है वो अलग अलग तरह से, ठीक है, डिस्पर्स्ड होते हैं, यानी कि दूर दूर पहुंच जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सीड, कि वो सीड किस तरह का है उस पर वो डिपेंड करेगा। दे मे बी कैरिड बाय विंड, वो किसके द्वारा जा सकते हैं? हवा के द्वारा जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वाटर के द्वारा या फिर एनिमल के द्वारा। सम प्लांट इवन शूट आउट द सीड एक्सप्लोसिवली, और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो जिसके जो एक उनमें जो फल में आप कह सकते हैं उनके फ्रूट में एक धमाका सा होता है जिसके कारण वो फटकर दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम किस किस के द्वारा सीड का डिस्पर्सल होता है। सबसे पहले विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, डिस्पर्सल बाय विंड। सीड्स दैट आर वेरी लाइट गेट कैरीड टू ए न्यू प्लेस बाय विंड, जो ऐसे सीड जो बहुत ही हल्के होते हैं वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर, नई जगह पर चले जाते हैं। द सीड्स ऑफ द ऑर्किड आर ऑलमोस्ट एज फाइन एज डस्ट, जो ऑर्किड होता है उसके जो सीड होते हैं वो बिल्कुल ही हल्के होते हैं डस्ट की तरह। मैनी अदर्स लाइक सीड ऑफ मदर ऑक हैव हैरी
growths which act like little parachutes and carry the seeds far away from the parent plant। अब जैसे कि ओक होता है, उसमें क्या होता है भाई, उसमें बालों जैसी एक ग्रोथ होती है, हेयरी ग्रोथ होती है। देखो ये इसका पिक्चर भी दिखा रखी है, ये रुई रुई सी ये बाल 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 से सफ़ेद सफ़ेद से, ठीक है, और जो एक पैराशूट की तरह काम करते हैं। और ये जो जैसे पैराशूट में उड़ते हैं मनुष्य, वैसे ही ये सीड इनकी हेल्प से, हवा की हेल्प से वो उड़ जाते हैं, दूर तक वो पहुंच जाते हैं, अपने पेरेंट प्लांट से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और आपने कमेंट करके बताना है कि किस किस ने ये वाला बीज देखा है। ठीक है, गर्मियों में दिखता है, गर्मी के सीजन में दिखता है, ये अधिकतर हवा में उड़ता हुआ। ठीक है, ये ओक का बीज होता है ये। ठीक है, द सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक, मैपल एंड फ्रूट ऑफ सनफ्लावर आर आल्सो कैरिड बाय विंड। इसी तरह से किस किस के सीड, ड्रमस्टिक है, मैपल है, या फ्रूट ऑफ सनफ्लावर है, ठीक है, इनके सीड भी हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। अब ये डू यू नो में कर लेते हैं। द सी बीन हैज़ द लार्जेस्ट सीड पॉड इन द वर्ल्ड। जो सी बीन है वो लार्जेस्ट सी पॉड है दुनिया का। इट कैन ट्रेवल मोर देन 3 किलोमीटर थ्रू रिवर्स बिफोर इट फ्लोज इनटू द सी। और ये 3 किलोमीटर तक मतलब ट्रैवल करता है थ्रू रिवर, रिवर से होता हुआ, बिफोर इट, जब तक वो समुद्र में ना चला जाए। ठीक है, यानी कि 3 किलोमीटर वो चलता है, पहले आप कह लो बहते हुए चलता है नदी में, फिर वो समुद्र में चला जाता है। हेयर इट कैन फ्लोट अराउंड फॉर अप टू ए ईयर बिफोर इट इज़ वास्ट अशोर। और वो वहाँ पे जो समुद्र में तैरता रहता है, कितने टाइम तक, लगभग 1 साल तक तैरता रहता है, फिर वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है समुद्र के। ठीक है, इस तरह से ये बीज ट्रैवल करता है। ठीक है, सीड पॉड का मतलब है एक तरह की फली होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, जैसे मटर की फली होती है, मटर की फली के अंदर बीज होते हैं, उस तरह का। ठीक है, अब कोकोनट आर आल्सो डिस्पर्स्ड इन दिस मैनर। और जो कोकोनट होता है, जो नारियल होता है, वो भी इसी मेथड से डिस्पर्स होता है। वो भी समुद्र में तैरता हुआ, कई किलोमीटर तैरता हुआ, जब वो किनारे पर आता है तब वो, ठीक है, इस तरह से वो डिस्पर्स्ड होता है, अपने पेरेंट प्लांट से बहुत दूर चला जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्सल बाय वाटर। वाटर के द्वारा डिस्पर्सल क्या होता है भाई, कोकोनट वाला एग्जांपल ले लेंगे। फ्रूट विच फ्लोट सच एज दोज ऑफ द लोटस, वाटर लिली एंड द कोकोनट पाम आर कैरिड अवे बाय वाटर। ठीक है, इस तरह के जो फ्रूट हैं जो तैर सकते हैं, जैसे कि लोटस है, वाटर लिली है, कोकोनट पाम है। ठीक है, ये वाटर के द्वारा इनके बीज एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। कोकोनट्स कैन ट्रैवल फॉर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अक्रॉस सीज एंड ओशन। और जो कोकोनट है वो हज़ारों किलोमीटर रास्ता तय करता है समुद्रों में या महासागरों में। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एनिमल। एनिमल के द्वारा कैसे बीज पहुंच जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सम प्लांट हैव जूसी फ्रूट्स डैट एनिमल्स लाइक टू ईट। कुछ प्लांट होते हैं जिसमें जूसी फ्रूट लगते हैं जो जानवर खाना पसंद करते हैं। द एनिमल ईट्स द फ्रूट बट ओनली द जूसी पार्ट इज डाइजेस्टेड। जो एनिमल है वो उस फ्रूट को खा लेते हैं, मगर उसका सिर्फ ओनली द जूसी पार्ट इज डाइजेस्ट, जो उन्होंने जूसी पार्ट जो उसका खाया है सिर्फ वही डाइजेस्ट होगा एनिमल को, जो बीज है वो उनके शरीर के अंदर जाके नहीं पचेगा। द सीड्स पास थ्रू द एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम सच दे आर डिपॉजिटेड ऑन द लैंड वेयर दे फॉर्म न्यू प्लांट। ठीक है, अब वो जैसे जो जानवर हैं, अब वो उनका पचा तो है नहीं, ठीक है, अब वो पास थ्रू द एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता हुआ उनके शरीर से बाहर निकल जाएगा मल के रूप में, गोबर के रूप में, और वो जहाँ पर गिरेगा फिर वहाँ पे प्लांट नया लग जाएगा। ठीक है, दिस लैंड कैन बी फार अवे फ्रॉम वेयर द पेरेंट प्लांट वाज। और जो वहाँ पे जो बीज पहुँच चुका है वो बीज अपने पेरेंट प्लांट से बहुत दूर हो सकता है। ठीक है, बहुत दूर जा सकता है, यानी कि उस जानवर ने कुछ खाना खाया और वो बहुत दूर जाकर चला गया। ठीक है, और वहाँ पे जब वो तो उसके पचा नहीं बीज, तो बाकी जो दूसरा पार्ट था, जूसी पार्ट था, वो उसको पच गया। ठीक है, यानी कि बीज काफ़ी दूर तक पहुँच जाता है इस मेथड से। आगे हमारे पास चेरी एंड एप्पल सीड्स आर डिस्पर्स इन दिस वे। जो चेरी है और जो एप्पल का जो सीड है वो इस तरह से
डिस्पर्स्ड होता है। बर्ड्स आल्सो लाइक टू ईट सम फ्रूट, जो बर्ड्स होते हैं वो भी फ्रूट खाना पसंद करते हैं। दे हेल्प टू डिस्पर्स देयर सीड्स टू देयर एरियाज थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स। ऐसे ही जो बर्ड्स जो खाते हैं, ठीक है, कुछ तो उनको पच जाता है मगर बीज उनको नहीं पचते, और जब वो बीट वगैरह करते हैं तो उस बीट में, उनके मल में वो बीज बाहर निकल आते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। सम सीड्स लाइक दोज ऑफ जेंथियम एंड यूरेना हैव स्पाइनी सीड्स विद हुक्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीड्स, जो जैसे कि जेंथियम है और यूरेना है, उसमें स्पाइनी ऐसे कांटे की तरह होते हैं, हुक्स टाइप के होते हैं उसमें। दीज सीड्स गेट अटैच्ड टू द फर ऑफ एनिमल एंड आर कैरिड अवे, और ये जो सीड्स हैं वो एनिमल की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, उनके बालों के साथ चिपक जाते हैं और दूर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह का बीज। ठीक है, स्पाइनी सीड ऑफ यूरेना विद हुक्स। ठीक है, ये बीज आपने देखा होगा कहीं पे, जिस बच्चे ने देखा है कमेंट जरूर करना। ठीक है, कि मैंने ये बीज देखा है, ये वाला। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। ठीक है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। अब कोई कोई ऐसे बीज भी होते हैं, ऐसे ऐसे फ्रूट भी होते हैं जिसमें एक्सप्लोजन होता है, एकदम से आप कहें एकदम से वो फटता है और बीज दूर जाके गिर जाता है। सम प्लांट्स है पॉड्स, कुछ प्लांट है उसमें पॉड्स होते हैं। पॉड्स यानी कि फलियाँ होती हैं, जैसे मटर की फली होती है, एक मटर में ऐसे 4-5 मटर होते हैं। ठीक है, इसको पॉड बोलेंगे। ठीक है, दे एक्सप्लोड व्हेन राइप एंड शूट आउट द सीड्स, जब वो पक जाते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्लोड होते हैं, एक तरह से फटते हैं और बीज दूर जाके गिरता है। ठीक है, द सीड्स कैन दस गेट स्कैटर्ड फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, इसलिए जो बीज है वो दूर बिखर जाता है अपने पेरेंट प्लांट से। ठीक है, दिस प्रोसेस इज सीन इन प्लांट लाइक कैस्टर एंड बालसम। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो कैस्टर में और बालसम नामक जो सीड उसमें देखा जा सकता है, पौधों में देखा जा सकता है। सीड्स ऑफ पी एंड बीन प्लांट आर फॉर्म्ड इन पॉट्स, जो पी है, मटर है या बीन है, ठीक है, वो उसमें सीड्स किस में होते हैं, पॉट्स में होते हैं, फलियों में होते हैं, जिसको हम कहते हैं फलियाँ। ठीक है, जैसे मटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक मटर में, एक मटर की फली में ऐसे 4-5 दाने होते हैं। ठीक है, बीज होते हैं। व्हेन द सीड्स आर राइप and pod has dried, the pod burst open and their seeds get scattered। जब ये जो सीड हैं वो जब पक जाते हैं, जो पॉड है, जो फली है वो सूख जाती है, जो पॉड है वो ब्रस्ट करता है, जो फली है जो फटती है, और जो बीज हैं वो बिखर जाते हैं। ठीक है, तो ये था मेथड हमारे पास, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। अब ये लास्ट में हमारे पास है डू यू नो, इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें। द अफ्रीकन एलिफेंट ईट्स द अकेसिया प्लांट एंड हेल्प टू डिस्पर्स द सीड्स बाय शेकिंग द फ्रूट। अब ये जो एलिफेंट है, अफ्रीका में जो एलिफेंट पाया जाता है वो अकेसिया जो प्लांट है उसको खाता है, और इसके सीड्स को जब वो पेड़ों को जो हिलाता है, ठीक है, ठीक है, सीड्स बाय शेकिंग द ट्री, जब ट्रीज़ को हिलाता है तो सीड डिस्पर्स होते हैं। व्हेन द एलिफेंट ईट द सीड, जब ये जो एलिफेंट है जब इन सीड्स को खाता है, द सीड्स फाइंड ए फर्टाइल होम इन द एलिफेंट ड्रॉपिंग। ठीक है, तो जो ड्रॉपिंग जो करता है, मतलब ये जब वो गोबर करता है एलिफेंट, तब ये उसकी, आप कह सकते हैं उसमें से ये निकल जाता है, उसके गोबर में से होता हुआ वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो डिस्पर्स होता है। ठीक है, जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो प्लांट को खाता है, पत्तियां वगैरह खाता है, साथ में बीज भी खा लेता है, और फिर बीज तो पचते नहीं, बीज उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं गोबर के साथ। ठीक है, इस तरह से डिस्पर्स होता है। द अल्पाइन नट क्रैकर, ये एक पक्षी है, अल्पाइन नट क्रैकर ये बर्ड है। पाइन कॉर्न सीड खाता है ये। इट आल्सो यूजुअली बरीज द सीड्स, और ये अधिकतर क्या करता है, जो सीड्स को भूमि में दबा देता है, मिट्टी में दबा देता है जब इसे खाना नहीं होता। ठीक है, ये बीज खाता है मगर जब उसको खाना नहीं होता, उसका पेट भरा होता है, तो ये अधिकतर मिट्टी में इसको दबा देता है। व्हेन इट फॉरगेट्स वेयर इट हैज़ बरीड देम, द सीड्स देयर गेट ए चांस टू ग्रो, और फिर ये जब कभी ये भूल जाता है कि उसने इस बीज को कहाँ दबाया था, तो फिर उस बीज को क्या हो जाता है, एक तरह से चांस मिल जाता है ग्रो होने का। ठीक है, नेक्स्ट है द डोरियन इज़ ए प्लांट डैट इज़ रियली स्मेली, जो डोरियन एक प्लांट है
उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। एनिमल ऑफ ऑल सॉर्ट लाइक ओरेंगोटॉन कम टू ईट इट। जो ओरेंगोटॉन होता है, जैसे देखा होगा आपने ओरेंगोटॉन, जैसे चिंपैंजी होता है वैसे होता है, बहुत बड़ा बंदर आप कह सकते हैं, ठीक है। ओरेंगोटैन उसको खाने के लिए आता है। व्हेन इट ब्रेक्स ओपन ऑल द सीड्स जस्ट टम्बल आउट, ठीक है। और जैसे ही वो उसको खाने, उस फल को खाने के लिए उसको ब्रेक्स करता है, तोड़ता है, तो उसमें से जो बीज हैं वो बाहर निकल आते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।